इस लेक्चर में हम क्राइटेरिया चेक करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ यानी क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। यानी हम फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है और उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर, किसी नंबर पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। तो पहले हम देखते हैं क्राइटेरिया कि लिमिट एग्जिस्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है। लिमिट तब एग्जिस्ट करती है, लिमिट एफ एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, यानी लिमिट तब एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की अगर उस फंक्शन की लिमिट एल हो, इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। कब लिमिट एग्जिस्ट करेगी? जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी एल के इक्वल हो। फंक्शन में अगर हम लिमिट पुट करें, एग्जैक्टली लिमिट पुट करें और वो कोई फंक्शन वैल्यू दे, और वो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के, तब फंक्शन की उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये तो क्राइटेरिया है किसी भी फंक्शन की लिमिट के एग्जिस्ट करने का। अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट अ नंबर सी, किसी नंबर सी पे यानी पॉइंट सी पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा इफ़ एंड ओनली इफ फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर तीन कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं, यानी वो फंक्शन एफ ऑफ सी पे उस पॉइंट पे उस सी पॉइंट पे डिफाइंड हो, वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड हो और उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो, और उसकी लिमिट उस फंक्शन की लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन जिस पॉइंट पे डिफाइंड फंक्शन है ये दोनों इक्वल आ जाएं अगर, तो लिमिट भी एग्जिस्ट करे और फंक्शन भी डिफाइंड हो, और फिर वो दोनों कंडीशंस इक्वल हों। यानी फंक्शन डिफाइंड होगा अगर सी पे और लिमिट भी एग्जिस्ट करी है, तो अगर ये दोनों कंडीशंस इक्वल हो जाती हैं तो फिर लिमिट क्या है? फिर लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है और ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। लिमिट तो इसकी एग्जिस्ट करेगी सेकंड पॉइंट पे अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर वो फंक्शन सी पॉइंट पे डिफाइंड हो, सेकंड पॉइंट कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और अगर ये दोनों यानी दोनों कंडीशन इक्वल आ जाएं तो फिर फंक्शन क्या हो जाएगा? अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएं तो फिर क्या हो जाएगा? फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें पहले उस फंक्शन को उस पॉइंट पे चेक करना होगा उसकी वैल्यू क्या है, फिर उसकी लिमिट चेक करनी होगी कि उसकी लिमिट क्या है, और फिर हम थर्ड कंडीशन देखेंगे कि क्या उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू जो आ रही है वो उसकी लिमिट के इक्वल है अगर, तो फिर हम कह देंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट सी पे। और अब हम देखते हैं डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। अगर इन तीनों वैल्यूज़ में से, तीनों कंडीशंस में से अगर एक या फिर एक से ज़्यादा कंडीशंस, कोई भी इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी अगर फेल हो जाती है उस पॉइंट सी के लिए, तो फिर फंक्शन क्या हो जाएगा? ये वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा उस पॉइंट सी पे। यानी अगर हम चेक करते हैं एफ ऑफ टू, यानी सी की जगह अगर हम टू ले लेते हैं, तो एफ ऑफ टू अगर हमारे पास डिफाइन हो गया, 9 आ गया, लेकिन उसकी लिमिट डिफाइन नहीं है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। और अगर फंक्शन डिफाइन ना हो और लिमिट एग्जिस्ट करी हो तब भी वो फंक्शन क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूस होगा। और अगर लिमिट भी डिफाइंड हो, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन भी डिफाइंड है, लेकिन फंक्शन की वैल्यूज पॉइंट पे डिफरेंट आ रही है लिमिट की वैल्यू से, तब भी वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए कॉन्टिन्यूस के होने के लिए, और सेकंड कंडीशन है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और थर्ड कंडीशन है कि फंक्शन जिस उस पॉइंट पे जो डिफाइन हुआ वो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू लिमिट के की वैल्यू के इक्वल हो, तो फिर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। और अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाती है तो फिर फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशंस थी।